नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आगे के फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम यहां तक हम कर चुके थे। बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको डिफरेंस डी निकालना है। यहाँ पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -10 और एट टर्म आठवां जो पद है वो दिया हुआ है 11 और डिफरेंस आपको निकालना है। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ये 1 है A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर ये प्रथम पद हो जाएगा nth, यानी यहाँ पर जो आठवां पद दिया हुआ है वो यहाँ पर आएगा, और n-1 जितने टर्म है n वो रखेंगे यहाँ पर, और डी रेफरेंस निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर आठवां टर्म हमारा दिया हुआ 11 बराबर पहला टर्म दिया हुआ है -10 प्लस n-1। अब n मैंने कहा था कि जो कितने टर्म हैं उनको हम n बोलते थे। देखिए यहाँ पर जो लास्टवा पद है वो आठवां है, मतलब 8 हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, 8-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए इस तरफ जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इक्वल टू ये हो जाएगा 7d, और 7 से हम इसे सीधे सीधा डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डी इक्वल टू आ गया हमारा 3। तो आसान सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, हमें m-n निकालना है। तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ओके, तो देखिए क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5n यहाँ पर भी है, 5n यहाँ पर भी है। अगर मैं इसको इसको 5 की पावर 2n+1 को, अगर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 1 इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, 2n और 5 1 -5 2n अपॉन में इतना 2m। ये दरअसल x नहीं है, ये इंटू है। यहाँ पर ये x दिख रहा है, ये इंटू है दरअसल। ठीक है, 2 की पावर कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। तो यहाँ से मैं 5 की पावर जो 2n है वो कॉमन ले लेता हूँ। तो इसको मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ओके, अब देखिए यहाँ पर ये नीचे जो है वो 2 की पावर 2 है, तो ये भी 4 है, तो 4 से 4 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से 2n तो यहाँ से बचेगा, और नीचे कितना है, 5 की पावर 2m यहाँ पर है। तो 5 की पावर 2n/5 की पावर 2m और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। इसको मैं भी 5 को टर्म, 5 की घात में हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 लगाई है तो 4 हो जाएगा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे हम ऊपर ले लेते हैं और इसको भी हम ऊपर ले लेते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में पावर आएगा, यानी 5 की पावर जो होगी -2m होगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर हो जाएगी 4, ये भी माइनस में होगी। अब यहाँ पर ये समान होती हैं तो ये घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2n-2m। ठीक है, तो इसको इस तरीके से माइनस है तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर माइनस आया है। अगर कुछ भी जो है प्लस होता तो प्लस आ जाता, तो दोनों को जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 की पावर जो दी हुई है इनको जो है वो कंपेरिजन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है वो -4 है। अब देखिए यहाँ से 2 से ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये -2 है, और n-m इक्वल टू -2, पर हमें निकालना क्या है, m माइनस है, तो इसको इस तरफ ले लेना पड़ेगा, इसको इस तरफ ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये -m है प्लस n इक्वल टू -2। तो माइनस, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा m-n आ गया, जो कि +2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा +2 हो जाएगा। ओके, आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा यहाँ पर यही समझने की कोशिश की तो इसको जो है वो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला भी आसान सा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, cot थीटा इक्वल टू x/e है, और ए की a/√में a² प्लस x² हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको इसी टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ। तो ए कॉमन जैसे ही रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ से कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ए है नहीं है, तो इसीलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब देखिए ए से ए तो ये कट जाएगा। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर x/a कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हुआ है, पर यहाँ पर स्क्वायर है, तो सीधा सीधा हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए 1/√में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है, ये होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही इसको आप कोसेक स्क्वायर थीटा लगोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा और कोसेक थीटा बाहर आ जाएगा। तो 1
कोसेक थीटा। अब ये क्या होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा होता है साइन थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर आधा सज्जा वाले एक बेलनाकार बाल्टी मिट्टी से भरी हुई है एवं फिर इसे भूमि पर खाली किया जाता है ताकि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार ढेर बन जाए। तो अतः इसकी त्रिज्या क्या नहीं हुई, जो शंकु दिया हो, जो कौन निकालना है उसकी आपको त्रिज्या निकालने को कहा गया है इसमें। तो आप खुद सोचिए यहाँ पर कि एक बेलन है, उसमें क्या है मिट्टी भरी हुई है और मिट्टी को क्या है निकाल दिया जाता है। अब वो मिट्टी निकाल दी गई है, खाली कर दी गई है, तो उसका क्या है शंकुकार ढेर बनाना है आपको, कुछ इस तरीके से जो है वो बनाना है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो मिट्टी भरी थी वो पूरा क्या था, इस बेलन का क्या था, आयतन था। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, पूरा जब बनेगा तो ये भी आयतन में होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो बेलन का आयतन है और जो शंकु का आयतन है उन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर किसके, शंकुकार के, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबकी वैल्यू दी हुई है, देखिए हाइट की क्या दी हुई है, ये किसकी, बेलन की है। तो हाइट हम यहाँ पे रख देंगे 24, और आर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, तो 12 × 12, क्योंकि आर स्क्वायर है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 1/3 पाई, तो हमारा यहाँ से कट गया। तो हमें आर निकालना है, हमें आर के निकालना है, और एच हमारा दिया हुआ है कितना, 18। शंकु का जो ऊंचाई है वो 18 दी हुई है। तो भाई यहाँ से हम काट लेते, देखिए 6×6 = 24 और 6×3 = 18, 3 से ये 3 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 12, 12 और 4, और इधर है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 12 × 12 × 4। तो जब आप इसका रूट लोगे, यहाँ से ये हटाओगे, तो एक तो 12 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 सेंटीमीटर जो रहेगी इसकी त्रिज्या रहेगी, जो शंकु बनेगा उसकी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि एक त्रिकोण एबीसी की 3 भुजाओं की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ये सिमिलर का निशान है यहाँ पर, ये दिया हुआ है। और त्रिभुज पी क्यू आर की एक भुजा दी हुई है 24। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है उसका संभावित सबसे बड़ा परिमाप क्या होगा, परिमाप हमें निकालने को कहा गया है। तो सिमिलर ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप आसानी से इसकी निकाल सकते हो। देखिए ये मान लिया मैंने ए बी और सी, एक त्रिभुज है, और इसी तरीके से पी क्यू आर है। इसकी जो भुजाएं दी हुई हैं, 8 दी हुई है, 4 दी हुई है, 6 दी हुई है। ठीक है, 8 दी हुई है, 4 दी हुई है, 6 दी हुई है। अब क्या करने वाला हूँ, इसकी जो है भुजा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मान लेता हूँ मैं, ये वाली भुजा दी हुई है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है ये वाली भुजा जो है वो हम बराबर मान सकते हैं। तो ये इसके कितने गुना है, 3 गुना है, 8×3 = 24। तो जाहिर सी बात है ये वाली इसके भुजा के 3 गुना होनी चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए, इसके 18, यानी 6×3 = 18। इसी तरीके से आप इसे देखोगे तो 4×3 = 12, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो है ये भुजा मिल गई हमें एक तरीके से लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। अब आगे पता पड़ेगा कि उसका जो है वो हमें परिमाप संभावित कितना होता है, तो वो हम ऑप्शन ऑप्शन में देख के कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका परिमाप देख लेते हैं हम। तो 24, 18 और 12 को हम ऐड करेंगे, 24, 18 और 12, तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 5, 54 आ रहा है। देखिए 54 आ रहा है। अब ये 54 दिया हुआ है, इसका जो है वो मल्टीपल देख लो आप, ऑप्शन में कौन सा मल्टीपल मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कहा गया है तो सबसे बड़ी हमें संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी देखिए, सबसे पहले क्या दी हुई है, 120 दिया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि 54 का 120 अगर किसी से हम मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा। 2 से कर रहे हैं, 2 से करोगे तो 108 आएगा, 3 से करोगे तो 2 आ रहा है, तो ये जीरो से तो रहा। जीरो कब आएगा, जब आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 को 20 और 5 25, 27, ये तो 270 हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा है, 108। तो 54 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो है वो संभावित परिमाप पूछा था, तो इसका आंसर आ जाएगा हमें
बी ऑप्शन। बाकी आपको और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है इसी में यही दी हुई है, जो कि हमें इससे सुटेबल हो रही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि यदि दो संख्याएं में दो जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात 1:2 होगा। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। तो हमें पता करना है कि दो संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है। ठीक है, तो वो हमें ऑप्शन देख के पता पड़ेगा। जब हम दोनों संख्या निकालेंगे तो इसी हिसाब से आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो दोनों संख्या निकालनी पहले ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने मान ली कि संख्या एक एक्स है और दूसरी जो है वो बाई है, इस तरीके से मान ली। तो एक्स अपॉन बाई में अगर मैं इसमें कितना दो जोड़ना है और इसमें भी दो जोड़ना है, तो 1:2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x और +4 इक्वल टू बाई +2। तो बाई को मैं इधर ले लेता हूँ, 4 को इधर ले लेता हूँ। तो ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा। और तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनेगा 2x माइनस बाई इक्वल टू -2। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया, तो इसको आपको याद रखना है। और दूसरा इक्वेशन किस तरीके से होगा, एक्स अपॉन बाई, इसमें क्या बोला गया है कि 3 घटा दिया गया है। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, तो आप ये कर सकते हो आप कॉपी में अपने, ये तो आसान सा है। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5x डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 5x 15। ठीक है, 15 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6, तो इधर तो आ जाएगा 9 और 2, 2 बाई इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ, 5x और ये 15 और 6, तो प्लस का 9 और 2 बाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा ये आ गया, दूसरा इक्वेशन हमारा ये आ गया। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ। तो देखिए यहाँ से, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इनको सिमिलर कर लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ से यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5x माइनस 2 बाई इक्वल टू 9। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो बाई की वैल्यू है उनको सिमिलर कर लेता हूँ, क्योंकि आसान होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 y है, यहाँ पर y है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2 y इक्वल टू -4। तो यहाँ से जब इसे माइनस प्लस माइनस करूंगा तो ये यहाँ से 2 y कट जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, ये 4x प्लस का है और 5x माइनस का है, तो -x ये बचेगा और माइनस का 9 और यहाँ पर -4, तो ये -13 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -13 हो गया। यहाँ से देखिए ऑप्शन ये तो दिया नहीं है, तो अब हमें बाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो बाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसमें रख दो पहले इक्वेशन में ही। तो यहाँ से देखिए ये कितना है, ये यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 13 आएगा। तो यहाँ से देखिए, ये 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा, एक्स की जगह रखूंगा और माइनस का वाई, और ये इधर कितना है, -2 है। तो 26 -22 और -2 इधर जाएगा, तो ये -26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -28। बाई से ये इधर माइनस का, ये भी माइनस का, तो कट जाएगा, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 28। तो ये देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि आपको एक आयताकार खंड के 3 पार्श्व फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 1:2:3, और इसका आयतन दिया हुआ है हमें 1000। तो हमें सबसे लंबी भुजा निकालनी है। तो आपको पता हो तो एक आयत का खंड, ये तीनों फलकों का दिया हुआ है, तो एक तरीके से क्यूब है, वो क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं क्यूबॉइड है। ठीक है, जिसमें आपको लेंथ विड्थ और हाइट जो है ये रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब ये रेशियो में है, आपको एग्जैक्ट जो है वो लेंथ नहीं पता, हाइट नहीं पता। तो रेशियो में तो इनका मल्टीपल कुछ होना चाहिए। तो सबका मल्टीपल क्या मान लिया मैंने, एक्स है। तो इसका 1x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। और आपको क्यूबॉइड जो रहता है उसका आयतन क्या होता है, हाइट मल्टीपल विड्थ मल्टीपल लेंथ। ठीक है, तो इन सब का मल्टीपल होता है, गुणांक होता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x × 2x × 4x इक्वल टू, जो कि 1000 के बराबर कर दूंगा मैं। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, x³ 8x³ और इसको 8 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 1000 को जब 8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से 8 × 8 = 8, 8 × 16 और 4 × 8 = 45, तो 125 ये आ गया।
तो एक्स क्यू इजक्वल टू आ जाएगा 125। तो यहाँ से हम क्यू ले सकते हैं इसका, ये किसका 5 का क्यू है, तो एक्स इजक्वल टू 5 आ गया। हमें यहाँ से निकालना क्या है, सबसे लंबी भुजा निकालनी है। तो सबसे लंबी भुजा क्या हो सकती है, यहाँ से 4x होगी। तो x की वैल्यू तो 5 है, तो इसकी जगह क्या कर दूंगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा x की जगह। तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए गाइस, तो अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो रीजनिंग के वैसे तो क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ओके। तो ये है, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पेपर को वुड कहा जाता है, पेपर को वुड कहा जाता है, वुड को जो है स्ट्रॉ कहा जाता है, स्ट्रॉ को जो है वो ग्रास कहा जाता है, ग्रास को रबर, और रबर को जो है वो क्लॉथ कहा जाता है। तो टायर की बात की गई है, तो कि टायर हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टायर जो है वो किससे बना होता है, रबर का बना होता है, ठीक है। पर रबर को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रबर को जो है वो क्लॉथ कहा जा रहा है। तो बस इसका आंसर आ जाएगा क्लॉथ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे ऐसा भी कहा जा सकता, देखिए ये तो मैंने टायर यहाँ पे कहा है, आपसे कहा जा सकता है कि किताब, किताब को क्या कहा जाएगा, ठीक है, बुक को। तो बुक जो है वो पेपर की बनी होती है, तो पेपर यहाँ पर देखिए पेपर को क्या कहा जा रहा है, बोर्ड कहा जा रहा है। तो बोर्ड जो है वो ऐसे, तो ऐसे ही रिलेट करके आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने रहते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 3 आदमी और या 4 औरत 43 दिन में फसल को काट सकते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरत जो है इस कार्य को पूरा कितने समय में कर लेंगे। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, दरअसल ये लॉजिकल रीजनिंग में डाल दिया है। तो सबसे पहले हमें देखिए 3 मैन जो है वो किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर है, ठीक है। जो 3 आदमी काम करते हैं वही काम जो है वो 4 औरत कर पाती हैं 43 दिन में, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें जो है वो 3 मैन बराबर 4 वुमेन, ये मिल गया। अब हमें यहाँ से टोटल वर्क पता करना चाहिए। टोटल वर्क कैसे पता पड़ोगे, यहाँ से 3 मैन 43 दिन का मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर 4 वुमेन का जो है वो 43 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 3 मैन को मैं यहाँ से 42 में मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है कि 7 आदमियों को कहा गया है और 5 वुमेन को कहा गया है कि ये कितने दिन में जो है ये काम या फसल काट देंगे पूरा, ठीक है। तो डे यहाँ से कर दिया। तो यहाँ से मुझे देखिए मैन लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैन है, तो यहाँ पे भी मुझे मैन ही लाना पड़ेगा जिससे जो है कट जाए। तो ये वुमेन कितना था, देखिए वुमेन को यहाँ से मैं 4 इधर नीचे ले जाऊँगा, तो वुमेन बराबर हो जाएगा 3/4 मैन। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। तो ये 5 है। तो जब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट रखूँगा, तो अब देखिए यहाँ से ये 15 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, तो 15/4 जो है वो मैन हो जाएगा। फिर 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इस तरफ ऊपर, क्योंकि ये नीचे है। तो 28 और 15 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 43 हो जाएगा, ठीक है, 43। तो ये हो गया 43 और नीचे कितना है 4, तो मैं यहाँ से हटा के नहीं, जो है वो 3 मैन इक्वल टू 43 इक्वल टू 43 अपॉन 4 मैन इंटू डी। तो देखिए मैन से मैन कट जाएगा, 43 से 40, 3 का जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ से 12। तो 12 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो है वो गलत निकालना है, इसमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसको हमें जो है वो पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज बन रही है। देखिए 1, 3, 7, 15, 31 और 62। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, प्लस ऐड 1 करता हूँ, ये हो जाएगा 3। और 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 से करूँगा, प्लस 1 करूँगा, तो ये हो जाएगा 7। और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, फिर 1 ऐड करूँगा, तो यहाँ से हो जाएगा 15। तो यहाँ से देखिए 15 आ गया। और 15 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, प्लस 1 करता हूँ, तो 15 दूनी 30 और 1 31। तो ये भी यहाँ पे ये भी सही बन रहा है। और 31 का 2 से करूँगा तो 62 प्लस 1 यानी 63 आना चाहिए यहाँ पर। तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो 63 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 62 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर ये अपना कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन से है, आसान से क्वेश्चन है। देखिए रवि क्या राजू उत्तर दिशा में चलता है, तो हम किस तरीके से ईस्ट इसे मानते हैं, वेस्ट इसे मानते हैं, नॉर्थ इसे और साउथ इसे, ठीक है।
तो यहाँ से उत्तर की दिशा में चल रहा है 20 मीटर, तो उत्तर की दिशा में 20 मीटर चला। फिर वो है क्या हुआ कि दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा किस तरफ है? इस तरफ है। तो दक्षिण दिशा में फिर मुड़ के नहीं, वो 40 मीटर चलता है, यानी 20 मीटर तो यहाँ से चल चुका है। तो 20 मीटर और, तो ये 40 हो जाएगा पूरा। फिर क्या करता है वो पश्चिम में, पूरा पश्चिम, पश्चिम मतलब इस तरफ, ठीक है। इस तरफ कितना चलता है? 15 चलता है। फिर पूर्व में 15 चलता है, यानी फिर पूर्व में आ जाता है इसी तरफ, तो यहाँ पर आ गया ये। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 है। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 20। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो DEAF और बाई XYUZ, ठीक है। तो XXYZ ABCD ये 7 हो रहा है। YZ XYZ ABCDE ये भी 7 हो रहा है। तो +7 ये हो रहा है। और यहाँ से देखते हैं UVWXYZA ये भी +7 हो रहा है। और यहाँ से देखते हैं ZZABCDEF तो ये भी 7 हो रहा है। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है वो यहाँ से जो है वो 7 जो है वो प्लस हो रहा है सब में, यानी DEAF जो है ना XYUZ, यहाँ से आप 7 ऐड करोगे इसमें, तो ये D आ रहा है। इसी तरीके से इसमें ऐड करोगे, इसी तरीके से इसमें ऐड करोगे, इसी तरीके से इसमें ऐड करोगे। तो अब हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, ऑप्शन देख लो पहले। तो ऑप्शन देखो, भी लेता हूँ तो VUVWXYZABC तो ये 8 आ रहा है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर U से देखते हैं, UVWXY तो ये तो 9 आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। X देखते हैं, तो XYZABC ये 6 आ रहा है यहाँ से, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, WUVWXYZABC तो ये 7 आ रहा है। तो बस हमें आगे और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक हमें मिल गया। तो इसमें देखिए सब ऑप्शन ही जो है वो सब डिफरेंट दिए हुए हैं, तो आपको बहुत आसानी से जो है वो यहाँ पर एक ही जो है वो लेटर चेक करने की ज़रूरत थी, जो कि डब्लू में अगर आप 7 ऐड करोगे तो वो C मिलता है, ठीक है। तो बस आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको चेक करना है तो और भी चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, लग रहा होगा काफ़ी बड़ा है, पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। पहले यहाँ पर देखिए ये संख्या दी हुई है, संख्या के दूसरे और 8वें अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाता। तो पहले मैं 30 यहाँ पर संख्या लिख लेता हूँ, है 8564, ठीक है। 39.28564 दूसरे और 8वें अंक को बदल दिया जाता है, ठीक है। तो दूसरे 8वें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। तो 4 यहाँ पर कर दूंगा, 9 यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो हमें या फिर पीछे से गणना रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो हम आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 4 और 9, अब यहाँ पर इसमें दिया नहीं है कि दाएं से या बाएं से, तो मैंने क्या किया है, दोनों ही ले लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम इतना ही रहने देते हैं। तो उसी प्रकार चौथे और 5वें अंक के स्थान में आपस में बदल दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5, तो चौथा और 5वां, तो 8 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। पहले और छठे अंक के स्थान आपस में बदल दिया है, तो पहला ये है और छठा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कहा गया है कि तीसरे व 7वें अंक के आपस में बदल दिया जाता है, यानी तीसरा ये वाला और 7वां ये वाला, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। व्यवस्थित करने के बाद जो है वो कौन सा अंक 3 के बाएं से तीसरा होगा। अब 3 ये रहा, बायां, बायां मतलब इस तरफ, ठीक है। बाएं से तीसरा, तो 1 2 और 3, तीसरा यानी ये छठवा आ गया। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड जो है वो कहा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 ऑप्शन। तो यहाँ पर थोड़ा ये फटाफट करनी थी, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बस क्या करना है, इसे ये तो आपको सीधा सीधा देखना रहता है, इसे आपको मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं बनेगा। इसमें आपको देखने पड़ेंगे, इसके तो आपके लिए आंखें अच्छी होनी चाहिए बस, और कुछ देखा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो
तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है दरअसल, ठीक है। इसमें एक निश्चित दर पर निवेश की गई वार्षिक चक्रवृद्धि राशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने मूल के 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला रहता है, तो उसे आप लगा दीजिएगा। देखिए, N2 = N1/T2/T1, ठीक है। टाइम है ये, यहाँ पर ये जो है वो कितने गुना हो रहा है, तो ये कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 गुना हमें दूसरा N2 है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 गुना। 2 गुना N1 दी हुई है, तो कितने वर्षों में, तो T2/T1 हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। T2 हमें निकालना है दरअसल। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो 2 की पावर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की पावर, ये 2 की पावर कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 = 2, और यहाँ पे T2/3 है। तो मैं इन जो है घातों को जो है वो बराबर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 है। तो यहाँ से जब आप बराबर करोगे 3 = T2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, तो T2 हमारा आ जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 वर्ष। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 8 गुनी जब कोई राशि करनी है तो वो उसे जो है वो 9 साल लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें आप बॉडमोस्ट रूल लगा के जो है सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो इसे हम छोड़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 संख्याओं का औसत जो है वो 6 है। दरअसल ये लॉजिकल रीजनिंग बोला गया है, बट यहाँ पर रीजनिंग जैसा कुछ क्वेश्चन है नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये अर्थमेटिक का एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो अर्थमेटिक दिया हुआ है सीधा सीधा। तो मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आप समझ सकते हो उस। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा। तो आप खुद सोचिए कि एक 10 संख्याएं हैं, ठीक है। सब में जो है वो 13 का मल्टीपल किया जा रहा है, तो 13 में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अब 13 में कॉमन ले सकता हूँ, ये 10 है, ठीक है। इनका औसत जो है वो कितना है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। इनका औसत निकालता हूँ तो 6 दिया हुआ है, तो 13 का मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करूँगा तो सीधा सीधा मुझे जो है वो नया सेट का औसत मिल जाएगा। तो यहाँ पर 78 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 13×6 = 78। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें जो है वो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, तो इसी हिसाब से ये वाला भी क्वेश्चन करना रहेगा। तो ये आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने को है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि इसमें जो है हमें ये शब्द दिया हुआ है, पहले आई से पूर्व और दूसरे आई के बाद के अक्षर की संख्या में कितना अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले आई से पूर्व, INCUBATIONS, पहले आई से यानी पहला आई ये रहा, आई से पूर्व, और दूसरे आई के बाद यानी दूसरे आई के बाद। तो इसमें कहा गया है कि अक्षर में अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो सिंपल सा इन दोनों में अंतर कितना है, 3 का अंतर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कग 1200 रुपये को 30% से घटाने पर क्या परिणाम आएगा। फाइंड द रिजल्ट व्हेन 1200 इज डिक्रीज बाई 30%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 70/100। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 840, क्योंकि हमें 30% जो है वो घटाना था। जब आप 30% किसी में जो है वो उसको रिड्यूस करोगे, डिक्रीज करोगे किसी भी संख्या में, तो वो उसका बचा हुआ कितना रहता है, 70% रहता है। तो बस हमें वही 70% निकालना था। इसका आंसर आ जाएगा 840। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें 4150 को एक नए निश्चित संख्या में विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 25 है, तो भाजक क्या होगा, ठीक है। तो भाजक हमें पूछा गया है, भाजक मतलब डिवाइजर, ठीक है। रिमाइंडर हमारा इतना आ रहा है, क्वोटिएंट हमारा इतना आ रहा है, और को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर। तो इसमें संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो संख्याएं दी हुई हैं तो उनसे आप डिवाइड करके देख सकते हो, 4150। ऑप्शन से हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन से आप देखोगे ये 65 से अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये शायद पूरा कट जाएगा, 5 8 40 5 3 15 0,
5 एकन 5, 5 दिए 15, ठीक है। 13 छंग 78, 78। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 0, और 13 छब्बीस 39, तो 39। तो ये क्या 55 आ रहा है, 25 से इस पर नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 70 का देखोगे यहाँ पर, तो 150/70, तो यहाँ से ये काट देंगे 0 से 0, 7 की 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 और 6 65 ये हो जाएगा। तो 7 पंजे 35, 7 7 7 8 56, 4 नंबर 63, तो यहाँ से 2 से इस पर आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 675 देखते हैं, तो 4150 75, तो यहाँ से अब देखोगे आप, तो 5 से ही करते हैं इसे, या फिर 5 से करोगे तो 5 40, 5 15 0, 5 एकन 5, 5 25, और 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो 75 5 8, और 15 पंजे 75। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ये 25 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 75। तो 75 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका जो है वो गुणा करके नहीं, इसमें इसमें गुणा कर लो, ऑप्शन से जो है वो भागफल होता है उसका गुणा करके, और शेषफल जो बचता है उसमें ऐड करके नहीं भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो ये भी कर सकते हो। इसमें हमें अगली संख्या निकालना है AEIM, तो ABCDE EFGHIIJKLMNOPQ, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। तो डिफरेंस सब में समान है, यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस सब में समान है। ये वाला है, इसमें जो है वो पैटर्न दिया हुआ है, तो इसे आप कर लेना खुद से। ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसमें भी कुछ बताने के नहीं है। इसमें आप जो है वो आपको नंबर डिसाइड करने पड़ेंगे, तो इसे भी आप देख सकते हो। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है 7 का, इसमें देखते हैं, इसमें भी 7 का आ रहा है, और इसमें आप देखोगे 56, इसमें 6 का आ रहा है। तो एक बार में 41 49 56 62 और 67, ठीक है। यहाँ से 8 का आ रहा है, दरअसल इसमें 7 का नहीं था, 8 का था, और यहाँ से 7 का आ रहा है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है 4 और 2 6, और यहाँ से फिर 5 का आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 का आएगा। तो जब आप इसमें जो है वो करोगे, ये अच्छा ये वाला यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से 9 का अंतर आना चाहिए। तो देख लो, तो इसमें आप 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 32। ये वाला है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, तो इसमें एक गाड़ी दूरी का एक चौथाई भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, शेष दूरी दुगनी चाल से पूरी करती है। यदि लगने वाला समय 10 घंटा है तो कुल दूरी हमें निकालनी है। मैंने माना कि कुल दूरी जो है वो x है, ठीक है, कुल दूरी x मान ली मैंने। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो दूरी है एक चौथाई भाग 25 किलोमीटर से चलती है, यानी x दूरी का एक चौथाई भाग, यानी 1/4 जो है वो ये कितने से 25 किलोमीटर की दूरी से चलती है। तो यहाँ से ये 100 नीचे हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x/100 प्लस शेष दूरी, अब एक चौथाई तो दूरी चल रही है, तो बचा कितना 3/4, 3/4 जो कि कितने दुगनी चाल से चलती है, यानी 25 से चल रही थी, अब वो 50 से चलेगी, जो कि टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे इसको। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2500 कुछ ये अच्छा ये 200 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको जो है वो क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 200 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो इधर ये हो जाएगा अपना 2000, 2000 ये हो जाएगा, और ये 5x ये हो जाएगा। तो 5x इजक्वल टू 2000, और यहाँ से एक जीरो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से अब आप सीधा सीधा 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर। तो बस इसका आंसर आ जाएगा हमारा 400 किलोमीटर। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बस दूरी मान के चलना था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मिक्सर एलिगेशन से 5 लीटर डाला है, तो जो है वो नया अनुपात बन गया है। देखिए इसे कैसे करना है, ये आप समझ सकते हो कि दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। इसमें क्या किया है, यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है, सिर्फ पानी डाला है, दूध में कोई भी हमें बदलाव नहीं करना है, ठीक है। तो 5 लीटर पानी, तो पानी में अगर मैं 5 लीटर पानी और डालता हूँ इसमें एक्स्ट्रा, तो ये दरअसल एक्स है। रेशियो में जब भी रेशियो कोई भी दी हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती है, मल्टीपल रहता है वो किसी का। तो ये मैंने 5x 3x मान के इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मुझे जो है वो नया
रेशियो मिल गया है। तो हमें कहा गया है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। तो दूध की मात्रा जो पहले थी वही उतनी होने वाली है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा 15x इजक्वल टू ये कितना हो जाएगा 21x और 35। ठीक है, 35 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना रहेगा, यहाँ से इसे सॉल्व करोगे जब आप, तो 3/7। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी में गड़बड़ है। देखिए हिंदी में यहाँ पर पानी लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है वो मिल्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंदी में गड़बड़ है, इसे हिंदी में थोड़ा, यहाँ पर पानी और मिल्क का जो है वो अंतर है। तो मिल्क, दरअसल मिल्क को ऐड किया गया है, पानी को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसीलिए हमें यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सही नहीं मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पर 5:3 और 7:3। तो इसे आप क्या करोगे, एक काम कर लो, जो है या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए 5x/3x प्लस 5 इक्वल टू 7/3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, और नया जो बन रहा है इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करके ना जो है वो निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर लो, तो ऐसे जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो आसान है। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है वो किसको ऐड किया गया है, दूध को ऐड किया गया है, पानी को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए ये वाटर, ये मिल्क है, और ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है। तो मिल्क और वाटर जो है, वाटर की यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो सेम है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल कोई भी, इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर इसमें नहीं होता, वाटर की मान लो क्वांटिटी यहाँ पे 3 देती, यहाँ पे 5 देती, तो हमें ये बराबर करनी पड़ती थी। क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि पानी को बिल्कुल भी जो नहीं छेड़ा गया है, सिर्फ जो है वो दूध की मात्रा मिलाई गई है। तो यहाँ पे देखिए पहले 5 था, अब कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। जबकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि 5 लीटर जो है वो दूध मिलाया गया है। तो 5 लीटर के बराबर कर दूंगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 आएगी। अब एक की वैल्यू 2.5 आएगी, हमें कहा गया है कि नया मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। अब दूध की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 7 है। एक की वैल्यू जो है वो 2.5 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 2.5। तो यहाँ से देखिए 7×5 = 35, और 7×2 = 14, और 3 × 17। तो 17.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए इसमें हमें कहा गया है कि इसका वर्ग निकालना है। तो ये 98 का वर्ग है। यहाँ से देखिए 100 बेस मान के कर लेते हैं। ठीक है, तो 96 हो जाएगा। 100 बेस मान के कैसे करते हो, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लो जो संख्या 100 के आसपास है, तो मान लो मैंने कि 95 है, तो 95 में 100 का जो है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो 5 का क्या करो, आप स्क्वायर कर दो, यानी 25 हो जाएगा। फिर क्या करो, जो 95 है, अब इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 5 का घटा दो इसमें से, 95 में से, तो 90 लिख दो। तो बस यही हमारा जो है वो 95 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लो आपको 94 दे दिया। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना है 100 का, ये इसमें जो है वो 6 का आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36। फिर 94 में से कितना घटा दो, 6 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 94 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे करके स्क्वायर निकालना रहता है, 100 बेस मान के कर सकते हो। और जो 50 के आसपास रहते हैं, 50 के आसपास रहते हैं, तो 50 का बेस मान के कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें हमें कॉर्ड दिए हुए हैं, और इसमें जो है वो एंट्री का कॉर्ड दिया हुआ है, तो इसका निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर एस का कॉर्ड क्या है, एस का 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 9 लिख देंगे। ई का क्या दिया हुआ है, ई देखिए, ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 2 3 छोड़ के 3, एक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा इसी में से आपको देख के नहीं, सीधा यहाँ पर जो है वो कॉपी कर देना है बस। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि पिता और बेटे की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल जो दिया हुआ है 243 है। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है हमें। उनकी आयु का गुणनफल है, यानी यहाँ पर आप देखिए ये 3:1 दिया हुआ है। दरअसल ये आयु है पिता और बेटी की, लेकिन हमें गुणनफल दिया हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनको गुणनफल कर दूंगा। अब रेशियो में जो संख्या रहती है वो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती है, वो किसी के मल्टीपल होते हैं। तो मैंने मान लिया कि एक्स का मल्टीपल ये है, एक्स का मल्टीपल ये है, तो इन दोनों का मैं जो है वो मल्टीपल करके नहीं जो है इसके बराबर कर दूंगा। तो इन दोनों का गुणा करूंगा तो 3x² के बराबर हो जाएगा, और जो कि 243 यहाँ पर। ठीक है, 3 से इसे काट दूंगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। तो यहाँ से हमें x², तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट ले लेंगे, तो x = कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
तो हमारा x इक्वल टू 9 आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी पिता और बेटी की आयु का जो है वो निकाल सकता हूँ। ये कितना था, 3x था और ये x था। तो पिता की आयु हो जाएगी 9×3 = 27 और 9 वर्ष जो है वो बेटी की आयु हो जाएगी। अब हमें कहा गया है कि 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 9 इसमें ऐड कर दो और 9 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 9×4 = 36, तो ये 36 ये हो गया और ये 18 ये हो गया। तो 18 से ये 2 बार चला जाएगा, 2:1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन थे ये सारे। ओके। अच्छा ये भी यहाँ पर है, ये इसमें हमें विषम निकालना है। तो विषम में क्या देखिए, हवा और ऑक्सीजन दिया हुआ है, अध्यापिका 6 दिया हुआ है, गणित और ज्योमेट्री दी हुई है, फूल और पंखुड़ी दी हुई है। तो देखिए हवा से रिलेटेड ऑक्सीजन होता है, गणित में जो है वो ज्योमेट्री होती है और फूल में जो है वो पंखुड़ी होती है। अध्यापक और शिष्य, तो इसका कॉम्बिनेशन आप देखोगे थोड़ा अलग सा है। अध्यापक के अंदर कोई शिष्य थोड़ी ना होता है, हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, गणित के अंदर जो है वो ज्योमेट्री एक टॉपिक है, और फूल के अंदर जो है वो पंखुड़ियाँ होती हैं। तो क्या अध्यापक के अंदर शिष्य होता है क्या, नहीं होता ना। अध्यापक के अंदर अध्यापक अध्यापक होता है, शिष्य एक अलग है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये जो है वो इसमें और है। इसमें है तो इसमें आपको यहाँ पर ये किस तरीके से जो है वो चल रहा है तो वो आपको निकालना है, तो इसे भी आप कर सकते हो। तो ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है और इसमें मैंने कुछ मुझसे मैथ्स के भी किए हुए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप जितना हो प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों को लगाइए। ओके। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।